गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 मई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। ये फीडबैक देख सकते हैं, हमारे व्यूअर के द्वारा हमें दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आर्टिकल क्या है। जो ट्रम्प की जो भूमिका है, अमेरिकी राष्ट्रपति का आपने देखा रवैया, ठीक है। और चीनी जो मंच है उसके इस्तेमाल को लेकर जो यहाँ पे सवाल उठे ना, उसी को लेकर एक कमेटी बना है। विदेश मामलों का विदेश मामलों से संबंधित एक संसदीय समिति बना है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें शशि थरूर है, पीयूष गोयल है ना। और ये तमाम जो है यहाँ पे सांसद लोग शामिल हैं, ठीक। जब पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा आपसे कि विदेश मामलों से संबंधित जो संसदीय जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं या कौन है वर्तमान में, ये फैक्ट पूछेगा आपसे। दूसरा क्या है कि जो कमेटी बना ना, उससे जो है टीएमसी, जो वेस्ट बंगाल की जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है, उसके जो सांसद है यूसुफ पठान, ठीक है, उन्होंने अपना सदस्यता यहाँ से वापस ले लिया, बोला कि हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे। इनका इस टीम का काम क्या है, विदेशों में जाकर, ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर है और उस पे जो है अमेरिका और चीन का, ठीक है, ये तमाम देशों का जो रवैया रहा है उसको लेकर यहाँ पे बातचीत करना और इसका मैसेज देना, ठीक है। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा, विदेशी मामलों से संबंधित जो संसदीय समिति है वो, और यूसुफ पठान के कारण ये चर्चा में आ गया है। दूसरे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और इन्होंने कहा, जो अभी जस्टिस वर्मा करके जो बहुत न्यूज आया था, हाईकोर्ट के जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनके घर में जो पैसा मिला था उसको लेकर काफी न्यूज में चला था। तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जो कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जो जज है, अगर उनको उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करना है ना, तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये जो इस प्रकार के जो प्रोविजन है ना, उस पर विचार करने की जरूरत है। यहाँ पे ये चीज बताया गया है, ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो याद रखिए, पोर्टफोलियो पूछा जाता है। जैसे पहले पहले आते हैं हमारे देश में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड में कौन आते हैं, थर्ड में आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और फोर्थ में क्या होते हैं, अपने अपने राज्य के गवर्नर। ये चारों का पोर्टफोलियो याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जो है ना पूछे जाएंगे या पूछा भी गया है। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पे जो है कह दिया है कि भारत जो है ना कोई धर्मशाला नहीं है, क्योंकि भारत खुद 140 करोड़ लोगों से जूझ रहा है। और यहाँ पे जो है विभिन्न लोग, जो देशों के लोग जो आके भारत में रहेंगे, ये सही नहीं है। ऐसे इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपने देखा कि तमिलनाडु का एक केस यहाँ पे स्टडी किया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये लोग जो है ना श्रीलंका से आके यहाँ पर बस गए हैं, तो अब इनको कैसे निकाला जाना चाहिए। तो इसी पर इन्होंने टिप्पणी किया। कुल मिलाकर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 19 जो है ना सिर्फ और सिर्फ नागरिक को मिला हुआ है, हम और आपको, विदेशियों को नहीं मिला हुआ। लेकिन ये 21 है ना, ये विदेशियों को भी मिला हुआ है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। हमें जो है ना भारत में किसी भी कोने में जाकर बसने का अधिकार है। ये आर्टिकल 19 हमको ये अधिकार देता है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है, इसको याद रखिएगा। 21 में क्या होता है कि आप किसी का भी जो जान होता है, जो प्राण होता है, आप उसको तभी छीन सकते हैं जो कानून के द्वारा जो प्रक्रिया बना हुआ है उसको फॉलो करने के बाद। जैसे अपने मनपसंद साथी के साथ शादी करने को लेकर जो ये क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो वो आर्टिकल 21 के तहत ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, देखिए अभी जो साइबर अपराध काफी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग तकनीक में जो है इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा डिजिटल भारत बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नई नई चुनौतियां भी सामने उभर कर आ रहा है। जैसे डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड आपने देखा होगा ना, जैसे कि यहाँ पे डीपी फेक को लेकर, ठीक। दूसरा आपने देखा कि साइबर ठग यहाँ पर हो गया है। फिर आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट, आपने देखा ना। ये सब क्या है, साइबर साइबर फ्रॉड ही तो है ना। इसी को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, तो आप याद रखोगे, IC4 के बारे में लिखोगे। 1930 जो है कॉल फ्री नंबर आप ये लिखोगे यहाँ पे। फिर ई जो है ना शून्य, FIR लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये सब जो है साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार का ये पहल है, याद रखेंगे आप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, देखिए जासूस के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह जो भारत के गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अभी आपने ज्योति मल्होत्रा का नाम सुना होगा, यहाँ पे काफी न्यूज में चल रही है वो। ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ज्योति मल्होत्रा। बहुत सारे लोग हैं जो ना पाकिस्तान के जो है ना जासूस बन के भारत में रह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटी लोग हैं, वो लोग भी जो है ना जब भारत जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब कार्रवाई कर रहा था ना, तो उन लोग का एक ग्रुप जो है ना वो शांत था,
वो लोग कुछ नहीं बोल रहा था, कभी ना मतलब इंडियन आर्मी का सपोर्ट में आ रहा था, ना भारत सरकार के सपोर्ट में आ रहा था, नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये लोग जो है ना पाकिस्तान पे जब कभी अत्याचार होता है तो खूब खुल खुल के बोलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह की बात यहाँ पे की गई है। तो ज्योति मल्होत्रा कौन है? ये जो है ना हरियाणा की रहने वाली है। और ये आप देखोगे ना, इनका हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे तो 5-6 बार जो है ना पाकिस्तान जा गई है। पाकिस्तान के जो उच्च अधिकारी है, एम्बेसी के जो लोग है ना, उससे इनका जो है मीटिंग वगैरह रहता है हमेशा, ठीक। तो ये सब चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है ना आईएसआई जो भारत में जो है अपना जासूस फैला के रखा हुआ है। हालांकि हमारी जो एजेंसियां है वो पूरा सख्ती से निपट रही है ये लोग से, गद्दार लोग से। अब पकड़ पकड़ के ये लोग से सब कुछ जो है यहाँ पे सच्चाई निकालने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए डीआरडीओ का भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है। वो भी जो है ना पाकिस्तान के लिए काम करने लगा। डीआरडीओ का एक इंजीनियर था। तो यहाँ पे पूरा केस स्टडी दिया हुआ, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे कि जासूस जो लोग हैं भारत में पनप रहे हैं कैसे। यहाँ पर आपने देखा होगा तुर्की। तुर्की जो है ना भारत के खिलाफ यहाँ पे जो है और पाकिस्तान के समर्थन में रहा है हमेशा। जबकि भारत ने जब 2023 में वहां पर भूकंप आया था ना, तो भारत ने सहायता किया था सबसे पहले। तो ये चीज को भूल जाता है तुर्की। तो अब भारत भी ना जैसे को तैसा जवाब दे रहा है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल पढ़िएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और तुर्की के साथ भारत का जो राजनीतिक जो कूटनीतिक जो संबंध है ना 1948 में स्थापित हुआ था। ये कौन है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बीपीएससी एग्जाम होने वाला ना, वहां से पूछ लेगा आपसे अनीता आनंद के बारे में। ऐसे पूछेगा कि अभी किस देश की जो है ना एक हिंदू विदेश मंत्री बनी है, किस देश की? तो आपको बता दो वहां पे कनाडा हो जाएगा। वहां पे कनाडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा था ना भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे खालिस्तानी सपोर्टर को लेकर। यहाँ पर फिर याद रखिएगा ये जो विदेश मंत्री है ना, ये रक्षा मंत्री भी जो है ना पद संभाल चुकी है। वहाँ के कनाडा के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम याद रखिए, लिबरल पार्टी के मार्क कानी। ये भी फैक्ट पूछा जाएगा क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में ना महिला से जुड़ा हुआ 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अमेरिका के जो मतलब जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, जब पहली बार बने थे ना फर्स्ट टाइम, तो वो कहाँ पे गए थे? अपना विदेश यात्रा पहला कहाँ किए थे वो किए थे वो सऊदी अरब में। कहाँ किए थे? सऊदी अरब में। और दूसरा बार कहाँ किए लोग? खाड़ी देश, गल्फ कंट्री में कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे क्या मैसेज आता है कि उनका जो विदेश नीति में कौन जो है केंद्र में रहेगा, ये चीज देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना कि खाड़ी देश के पास ही क्यों जा रहे हैं लोग ये? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके पास क्या होता है, जो वैश्विक और जो क्षेत्रीय जो संकट है ना, उससे निपटने के लिए इनके पास पैसा होता है, इनके पास फंड होता है। तो जो हमें हमें काफी हेल्प कर सकता है। क्योंकि अमेरिका में जो है ना आप देखोगे बहुत आंतरिक चुनौती है और उसे निपटने के लिए इसको पैसा चाहिए। तो ये जो धनी कंट्री के पास जा रहा है। साथ ही एआई और जो है ना ये डिफेंस टेक्नोलॉजी जितने भी होते हैं वो प्रोवाइड करेगा, ऐसा अमेरिका का कहना है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे खाड़ी देश का इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम चीजों पे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए धर्म परिवर्तन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हमारा संविधान में आर्टिकल 25 से 28 आप देखोगे ना, तो वहां पे हमें रिलीजन फॉलो करने का अधिकार देता है। मतलब हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जबरन आप नहीं कर सकते। यही चीज लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछा गया आर्टिकल 25 से 28। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर देखा गया है कि कुछ लोग जो है ना पैसे को लालच देकर या मुफ्त में इलाज देकर या अच्छे एजुकेशन देकर ना लोग धर्म में परिवर्तन करवाते हैं। यहाँ पे ईसाई धर्म में देखा गया, हम जहाँ पे रहते हैं ना वहां पर भी इस तरह के हरकतें जो है ना देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग चंद जो है यहाँ पे जो लोभ के कारण जो अपने धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं वो सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में आपको बता दें, वित्त आयोग के बारे में ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, आर्टिकल 280 में जो है इसका चर्चा किया हुआ है। अभी 16वां वित्त आयोग जो है ना अब तक जो है बन चुका है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और 16वां जो है यहाँ पे वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एआईसीटी जो है ना, जो हमें तकनीकी शिक्षा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक पहल किया है, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। मतलब अब आपको एजुकेशन के साथ साथ भारतीय कल्चर, जो शिल्प कल्चर है, उससे अवगत कराया जाएगा, वो सिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ताकि भारत जो है ना तकनीक में भी आगे जाए और अपने कल्चर से भी जुड़ा रहे। ये चीज बहुत अच्छा है, ये सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनको अभी कैंसर हो गया है। किस पर क्या कैंसर हो गया? प्रोटेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लेगा आपसे फैक्ट में, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे चाइना बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव देखने को मिला ना, हम उसमें जो है ना रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको बता दें रचनात्मक भूमिका में क्या आएगा। संवाद करना, ठीक है, और यहाँ पे मंच प्रदान करना, इस टाइप की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर भारत का साफ साफ रुख है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में द्विपक्षीय जो है यहाँ पर समझौता होगा। थर्ड पार्टी का इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो भी बातचीत होगा पाकिस्तान को लेकर, वो आतंकवाद को लेकर होगा और पीओके को लेकर होगा। अन्य मुद्दे पे बातचीत नहीं होगा यहाँ पे अब। ठीक है, भारत ने साफ साफ कहा है कि जब तक ये लोग आतंकवादी को सपोर्ट करेगा, जितने भी पॉलिसी वगैरह है, जितने भी सस्पेंड किया गया है, सब अभी सस्पेंड ही रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, विच गेम को इंक्लूड किया गया, खेलो इंडिया जो गेम है ना, उसमें विच गेम को भी इंक्लूड किया गया है। और भारत को 2047 तक क्या बनना है, खेल में वैश्विक हब बनना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो है ना खेलो इंडिया गेम में किस गेम को शामिल किया गया है, तो विच गेम को शामिल किया गया है। ये बीपीएससी और यूपीपीसी में पूछा जाएगा आपसे। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।